आज के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के द्वारा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ विवादित टिप्पणी की गई है। इसके विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोग हैदराबाद के सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने विधायक को तुरंत गिरफ्तार किए जाने की मांग की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विधायक के खिलाफ FIR दर्ज की और उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी के निलंबित नेताओं नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के द्वारा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर देश भर में अच्छा खासा विवाद हो चुका है। अब टी राजा सिंह का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के सामने आने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर सोमवार रात को जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि राजा सिंह हैदराबाद में गोश महल सीट से बीजेपी के विधायक हैं और इससे पहले भी इस तरह की विवादित टिप्पणियां करते रहे हैं। अब टी राजा सिंह पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया है, सुनिए आप। देखिए, इसको कॉन्ट्रोवर्शियल बयान नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये एक डेलिबरेट स्टेटमेंट भाजपा के एक विधायक ने दिया है और ये कंटिन्यूएशन है कि नुपुर शर्मा ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकने की कोशिश की। उसके बाद एक भाजपा के विधायक ने इस तरह अनाप शनाप बका है, तो ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि भारतीय जनता पार्टी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से नफरत करती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वक्फे वक्फे से मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए, मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने के लिए, प्रोवोक करने के लिए और इससे हटकर भाजपा अपनी साफ नफरत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भारत के मुसलमानों के ताल्लुक से ये दिखा रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि भाजपा आखिर ऐसा क्यों कर रही है? आपने नुपुर शर्मा पर माफी मांगी थी उनके स्टेटमेंट पर, अब उसके बावजूद भी फिर आज हैदराबाद में भाजपा के जो एक विधायक हैं, उन्होंने मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने बेइज्जती करने की कोशिश की। आखिर क्यों बीजेपी कर रही है? बीजेपी को आखिर इससे हासिल क्या होने वाला है? क्या बीजेपी भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहती है? क्या भाजपा ये नहीं समझती कि भारत में तमाम किस्म के, कई किस्म के मजहब के मानने वाले रहते हैं और हर एक की एक फेथ होता है और मुसलमानों के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई चीज ही नहीं है हमारे लिए। अगर हम मुसलमान हैं तो उनकी वजह से मुसलमान है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। और आप इस तरह की गंदगी अपनी जबान से अदा करते हैं। वहीं अब आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से बिस्मिल बानो मामले में 11 दोषियों को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसा इसलिए कि उनकी रिहाई को लेकर चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट आज सहमत हो गया है। इससे पहले उनकी रिहाई पर देश भर में तीखी आलोचनाएं हुई थी। उन सभी दोषियों को 15 अगस्त के दिन रिहा किया गया था और उनके जेल से बाहर निकलते ही मिठाई खिलाकर उनको माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया था। उन 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए आज सहमति जताई है।